नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग के लिए झारखंड के सिमडेगा जिला में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक और आप लोग का लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी आया हुआ है। इसके बारे में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा ऑनलाइन करने के लिए। उस चीज का आपको जानकारी दूंगा और क्या आप लोग को इसमें वेतन मिलने वाला है और इसके साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग सिमडेगा में ये जो वैकेंसी है ये निकला हुआ है, जिसमें कि दो पद है आपका। एक है आपका लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर और एक है आपका प्रखंड समन्वयक। ठीक है, जिसमें से प्रखंड समन्वयक में रिक्त पदों की संख्या अनुसूचित जनजाति के लिए एक है, अनारक्षित के लिए एक है, यानी टोटल दो पद है। ठीक है, जिसमें की उम्र सीमा न्यूनतम 22 वर्ष, मैक्सिमम आपका 45 साल। ठीक है, मासिक मानदेय आपको 18,000 रुपये मिलेगा, जिसमें की योग्यता चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव। दूसरा है दोस्तों लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें से कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट है। इसमें केवल अनुसूचित जनजाति के लिए ही है। ठीक है, जिसमें से कि मिनिमम आपका 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। 10,000 रुपये इसमें वेतन मिलने वाला है। इसमें दोस्तों मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय या संस्थान से कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर डीसीए के साथ 6 माह का कार्य अनुभव तथा हिंदी अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य है, यानी आपको टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, उम्र का जो आपका गणना होगा जैसे मिनिमम 18 साल, तो आपको 1/1/2025 के आधार पर आपका जो एज है वो माना जाएगा। ठीक है, आवेदक जो आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा उसका जो वेबसाइट है दोस्तों http APPLYRDD.झारखंड.gov.in, इसमें जाकर के आपको ऑनलाइन समर्पित करना है। ठीक है, जो आवेदन है 30/7 से स्टार्ट हो चुका है और आपका 13/8/2025 तक भरा जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट आपका 13/8/2025 है। विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। इसमें आरक्षण का भी जो नियम है दोस्तों उसका पालन किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आगे बताता हूँ कि इसमें आप लोग को अप्लाई करने के बाद क्या क्या आप लोग को जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये चीज मैंने पहले ही बताया आपको कि 1/1/2025 के आधार पर आपका एज है, एज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है दोस्तों नियुक्ति प्रक्रिया। जो नियुक्ति प्रक्रिया होगा उसमें आपका शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा, अनुभव देखा जाएगा और दक्षता परीक्षा, यानी आपका जो टाइपिंग का एग्जाम भी ले सकता है। ठीक है, अंकों का कुल प्राप्त अंक पर आधारित होगा। जो आपका टोटल मिला करके जो नंबर मिलेगा उसके आधार पर ही आपका मेगा सूची बनेगा। सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन मैंने बताया ही, तो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियां विरुद्ध अभ्यर्थी को दक्षता जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य है। आप लोग को कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अंतिम मेगा सूची में पदवार रिक्ति का दुगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा। दोगुना नाम यानी जहां पर 2 सीटें वहां 4 सीट के लिए नाम आएगा। ठीक है, 4 लोगों का नाम आएगा, 2 जन का ही चुनाव होगा। लेकिन इसके बाद 1 वर्ष के ये 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर अगर कोई मतलब सीट खाली होगा तो उसके जगह में जो बाकी 2 बचा है उसको ले लिया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेगा सूची में टाई की स्थिति में उम्र
तेरे को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जिसका उम्र ज़्यादा है उसको लिया जाएगा अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम रहा तो। ठीक है, सॉरी, अगर दोनों का जो मेगा सूची बनेगा उसमें अगर सेम अंक रहा तो। और यदि उम्र में भी बराबर है तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी, तथा यदि सभी की स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपका 50 नंबर का रहने वाला है। वांछित अनुभव 20, विषय ज्ञान 10, कंप्यूटर ज्ञान 20, टोटल आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक के पद के लिए उम्मीदवार में रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगी, यानी 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है। चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी को 50 अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 40 अंक और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जाएंगे। इससे कम नंबर लाइएगा तो आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वहीं रद्द हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ले सकती है। अगर कंप्यूटर ज्ञान के लिए वो चाहेगा तो आपका जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड भी देख सकता है, वो उस पर निर्भर करेगा जो चयन समिति है। ठीक है। और इसका सेवा शर्त भी मैं बता देता हूँ। प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर आपका नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाएगी। ठीक है। प्रत्येक वर्ष उनके कार्य समिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद अगर आपका संतोषजनक कार्य रहा तो आपको अगर आपका संतोषजनक रहा तो आपको आगे बढ़ाएगा, और नहीं तो अगर असंतोषजनक आपका काम रहता है तो आपको हटाने पर विचार किया जाएगा। ठीक है। नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसे नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो उसको समाप्त कर सकता है। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति परियोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जाएगी। इसमें दिया हुआ दोस्तों दूसरा में कि अगर आपको हटाना रहेगा तो 1 महीना पहले आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा। अगर आपको खुद से हटना है तो आपको पदाधिकारी को 1 महीना पहले लेटर लिख के देना होगा। ठीक है। और अगर असंतोषजनक कार्य है तो आपको कभी भी हटा सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य संस्थान इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं है, यानी आप किसी भी संस्थान में काम नहीं कर सकते हैं इसमें अगर आप काम करते हैं तो। ठीक है। संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों की क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मानदेय में 5% वार्षिक वृद्धि दी जाएगी। पदाधिकारी और कर्मी को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष और इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी। आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियम के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मी को देय होगा। ठीक है। नियुक्ति कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। और दोस्तों जो इच्छुक उम्मीदवार हैं 30/7/2025 से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन करने का। 13 अगस्त 2025 तक इस पोर्टल पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक है। ऑफलाइन आपका जो भी कागज है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन 1 से अधिक पद के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। दोनों पद में अगर कोई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है। ऑनलाइन के लिए जो आवेदन पत्र में आपको पेपर लगने वाला है, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि हेतु मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेज को अपलोड करना आवश्यक है। विभागीय पोर्टल पर दिए गए फाइल साइज के अनुसार ही फोटो प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज अपलोड करना है। अगर फोटो अच्छा नहीं दिखेगा, साफ साफ नहीं दिखेगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा।
जिला में उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तैयार प्रारंभिक मेगा सूची की आवेदकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन इत्यादि गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगा एवं परियोजना के कार्यान्वयन में इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद का निपटारा आपसी बातचीत के माध्यम से किया जाएगा। समझौते के प्रावधानों को व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में ऐसे विवाद का मतभेद का निपटारा सिविल न्यायालय सिमडेगा झारखंड या उच्च न्यायालय रांची झारखंड के माध्यम से किया जाएगा। विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या उसे पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधो हस्ताक्षर में निहित होगा। यानी उपायुक्त सिमडेगा के इसको चाहेंगे तो आप रद्द भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक है, ये फॉर्म है दोस्तों, आप लोग जा करके अप्लाई कर दीजिए। जिसको जरूरत है जॉब का तो आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं और अपना यहाँ पर एक चीज जो योग्यता है वो देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जा करके आराम से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस रहेगा दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन जाके अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन वैकेंसी नहीं है, ऑनलाइन वैकेंसी है। आराम से आप लोग कैफे में जाके आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आएगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज कीजिएगा। आपको कुछ भी दिक्कत आएगा तो मैसेज करके बता सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।